फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खुशखबरी तो आप लोगों को मिली गई होगी। 370 से रिलेटेड न्यूज पहुंच गई है, नहीं पहुंची क्या? तो हम पहुंचा देते हैं। तो देव भैया, अभी जो न्यूज है वो ये है कि आर्टिकल 370 पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पर क्या बोले ओवैसी, जानिए और देखते हैं। देखो भैया, जो 370 के हटने के खिलाफ है या उसको दुख दर्द हो रहा है आज के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, वो अपना देश का द्रोही है, देशद्रोही, हमारे देश का दुश्मन है। उसको प्लीज, मैं तो सबको बोलूंगी, वोटिंग मत करो, उसको पूरा वहां से उस पावर से हटाओ, क्योंकि हमारे देश को ऐसे लोग नहीं चाहिए। अब सुनते हैं इन्होंने क्या बोला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड चलिए शुरू करते हैं। नहीं, आज जो फैसला आया, खुश हो? हम उससे मुतमईन नहीं है। और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। कंफ्यूज हो गया। इसमें कोई नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है, वो परमानेंट हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात ये है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डिलिबरेट किसने किया? बताइए हमको, किसने क्या डिलिबरेट किया? और बोम्बई में फेडरलिज्म को कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फेडरलिज्म के माने ये है कि स्टेट की एक आवाज है, उसका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसको कंप्लीट फ्रीडम ऑपरेट करने का। अब पार्लियामेंट कैसा बोलेगा असेंबली के लिए? और पार्लियामेंट, और कैसे पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा जो असेंबली को पास करना था? तो मेरे नजर में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है, ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटरी बन चुका भैया। और एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है इस स्टेट के यूनियन टेरिटरी का। ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के आवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। पागल है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा, आप देख लेना फ्यूचर में, डोगरास को होगा, बस तू जाति बात कर, लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। अभी से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जितने राइस मिलें थी वो डोगरा के लोग हाथ से निकल गई। और लद्दाख में आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग नाराज होंगे और वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। ये अपना लड़ाई लगाने की कोशिश है, आग लगा रहा है। दूसरे शहरों में भी ये काम करेंगे ये लोग, किस शर्त पे और क्या सबूत और किस दावे के साथ आप कह रहे हैं? देखिए, आज आपने एक स्टेट को 3 यूटी बना दिए, वहां की असेंबली भी नहीं है, वहां 356 है। पार्लियामेंट बोल रहा है, असेंबली की बात ही नहीं समझ आ रही। बना दिया उन लोगों को 3 को। अब तो पूछे ना, ये लोग खड़े आया है सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अर्लीस्ट आप रेस्टोर करिए। अर्लीस्ट का मतलब क्या है? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर की तारीख दी कि चुनाव करा दीजिए। अब अर्लीस्ट का मतलब क्या है? और लद्दाख के यूटी को उन्होंने अपहेल्ड किया है। अब वो लद्दाख में क्या पावर्स है बताइए? पहले तो भी काउंसिल में कुछ पावर से, अब तो एलजी डिसाइड करता है बजट उनका। यूटी जो है भैया, तो ये आप कल किसी को भी करेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है 356 लगाने की। आप कहेंगे कि भाई चलो ये लॉ एंड ऑर्डर मसला है और इन चारों को यूटी बना दो, तो खतरा है वो। हैदराबाद को मैं वही बोलने वाला, मेरा सब तेरी वाली बनानी है हमने, वो करो तो जा बना दो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, हमारे लिए आपके जजमेंट डिसअपॉइंटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है, मगर आप एट द अर्लीस्ट रेस्टोर। अर्लीस्ट का मतलब क्या है? यानी आप यूटी कर दो और फिर आप बोल दो अर्लीस्ट कर दो। अर्लीस्ट कब होगा भाई? आप दो कब हुआ? अर्लीस्ट कब होगा? 100 साल। अब तक आपने रेस्टोर नहीं किया, नहीं करेंगे, कर लो जो करना जाएगा।
सबसे बड़ा नुकसान तो जम्मू के डोगरा के लोगों को और डोगरा। बुद्धिस्ट होने वाले आगे जाकर। अच्छा सबको ठीक पता है। आग लगाने का काम अब कर हम अपनी राय दे चुके हैं, हर एक अपनी राय दे सकता है। चुनाव लड़ेंगे अगर वहाँ पे चुनाव होते हैं? देखिए छोड़िए ना, अभी आज का दिन जजमेंट के ऊपर है, अब चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो बात की बात है। अच्छा भैया, मुझे तो इसकी बात ही नहीं समझ में आई। शुरू में हम तो मतलब खुश नहीं है काइंड ऑफ बोला, उसके बाद उसने कुछ पॉजिटिव बोल दिया था कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो बोला है वो तो है ही। सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट ज्यादा नहीं गया क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी। मगर उसका ये था कि किसी चीज को भी आप यूटी बना सकते हो। फिर बोले अर्ली सिलेक्शन करा देंगे, कब अर्ली से होगा? डेट दी है सितंबर 2024 तक हो जाना चाहिए, तो होगा। अब तकलीफ उसे ये हो रही है कि वहाँ पे जो है कोई पार्टी आएगी जो आप कह सकते हैं कि कंट्रोल, जम्मू से कोई पार्टी आ सकती है जो पूरा कंट्रोल करे स्टेट को, तो उसकी अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी रखा है, दैट्स फाइन। वेट कर रहे हैं कि जब वहाँ नॉर्मलाइज हो जाए कंडीशंस, वहाँ पर उसको भी स्टेट बनाया जाएगा इवेंचुअली, बट समय लगता है हर चीज़ का। नहीं तो क्या, उनका कहना है कि लोग जो है डिफरेंट एरिया से लद्दाख में जाके रह सकते हैं। अरे भैया, पूरा अगर आप कोई भी स्टेट देख लीजिए, वहाँ कोई भी रह सकता है। उसी को तो कंट्री कहते हैं कि अगर किसी भी स्टेट में चले जाएं, ऐसा नहीं कि उसी स्टेट के ओरिजिनल लोग रहेंगे, एनीबडी कैन लिव देयर। वो तो इंडिया के हर स्टेट में डिफरेंट लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी डिफरेंट लोग रहेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, कोई अगर कोई दूसरा बाहर से आता है तो प्रॉब्लम थोड़ा आती है, वो दैट्स द कंट्री। तो मेरे ख्याल से लद्दाख में भी अच्छा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में भी अच्छा हो जाएगा, जैसे सभी तरीके के लोग वहाँ रहेंगे और उससे इट विल बी ग्रेट। और चुनाव होंगे, जम्मू को एक पावर मिलेगी कि वो जीत सके और पूरे स्टेट का कर दे। तो उससे ये हो रहा है कि कश्मीर वाले जो पुराने ख़ानदानी लोग थे उनकी पावर चली गई है। वो लोग बड़े सोच रहे थे अच्छा कांग्रेस आएगी तो हम हटा वापस ले आएंगे, ये सब चीज़ें जो अब उनको पता लगा कभी नहीं हो सकती। प्रॉब्लम ये आई है उनको जब रियलाइज़ हुआ है कि ये आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, तब दैट इज़ अ मेन थिंग। और मगर बहुत ही बीजेपी ने सोच समझ के किया है कि ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई हम हमेशा के लिए यूटी बनाएंगे। उन्होंने अपनी हिस्ट्री में नज़र आएगा कि उन्होंने यूटी बनाया थोड़े समय के लिए, फिर दोबारा से इलेक्शंस कराए और सब कुछ नॉर्मल कर दिया। इट इज़ लाइक एनी नॉर्मल स्टेट ऑफ इंडिया। कर ही तो रहे हैं उसी स्टेप और डेमोग्राफी भी ऐसे कर दी कि ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया आर लिविंग देयर। हाँ, सब लोग जिसको वहां रहना है वो रह सकता है, जिसको जहां जाना है वो जाए। ये पूरा इंडिया का पार्ट है, जहां मर्जी जाओ तुम, इंडिया के कहीं के भी किसी भी पार्ट में रहो, जमीन खरीदो, घर खरीदो, तुम्हारी सबको आजादी है। ये थोड़ी ना जैसे पहले था कि भैया तुम वहां पे तो घर ही नहीं खरीद सकते, तुम्हारे मतलब वो जैसे इंडिया का पार्ट ही नहीं है। सब कुछ गलत था यार वहां पे। झंडा लगा दिया, अपना झंडा कैसे? झंडा भैया, मैं तो सुन के हैरान हो गई कि अच्छा अपना झंडा भी था भैया। इंडिया का पार्ट हो गया, तुम्हारा झंडा कहां से हो गया? इतना अच्छा काम किया। मैं तो इस बात पे शौक होती हूँ कि ऐसी सोच वाले लोग बोलने की हिम्मत कैसे करें। उन्हें तो डरना चाहिए कि ऐसी बात हमने बोली, पब्लिक तो हमारे ऊपर चढ़ जाएगी यार। इसमें एक और अच्छी बात है, मान लीजिए कोई भी इंसान जो है कन्याकुमारी से वहां जाता है, कश्मीर में घर खरीदता है, उसको बाद में हमेशा डर लगेगा कि इन्होंने कल को 370 लिया, फिर क्या होगा? अब तो कंफर्म हो गया, अब कंफर्म हो गया, चिंता वाली बात नहीं है। अगर तुम कन्याकुमारी से जाके वहां रहते हो, यू आर फाइन। और इन जैसे ख्यालात वाले और कांग्रेस वाले, उनके जो सपने हैं ना, उसको कहते हैं ना कॉफिन में डाल के उस पर कील ठोक दिया। मजा ही आ गया। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।